जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और जीआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन में हम करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 20 जून 2019 के मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यहाँ आपके 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। 20 जून 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक मैप दिया हुआ है और मैप में क्या हो रहा है, 1 इंच रिप्रेजेंट 250 मील्स। एक जो इंच है वो आपके 250 मील को दर्शाता है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इफ दे आर इंचेस अपार्ट ऑन द मैप। उन दो शहरों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी जो मानचित्र पर एक दूसरे से 4.5 इंच की दूरी पर है। अब देखो हमें पता है जो 1 इंच है वो 250 मील को दर्शाता है और उसी टाइप से आपका जो 4.5 इंच है 4 बाय 1 बाय 2। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 4 जा 8, 8 और 1 9 हो गया। ये आपका 9/2 इंचेस हो गए। जब 1 इंच आपके 250 को शो करता है तो 9/2 आपका शो करेगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। अब देखो 250 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो आपका आ गया 125। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 1125। ठीक है, तो 1125 मील आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद 20 जून 2019 का सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया हुआ है इफ द नंबर 345xy इज डिविजिबल बाय 90। यदि संख्या आपकी 345xy 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमें दिया हुआ है कि 345xy ये आपकी 90 से डिवाइड हो रही है। अब देखो 90 से डिवाइड होने के लिए उसे 10 और 9 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 10। तो 10 से डिवाइड होने के लिए हमें पता है जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट वाली डिजिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 0। तो इस हिसाब से यहाँ देखते हैं ये आपका XY दिया है तो Y आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये आपको हो गया 3 4 5 x 0। फिर देखेंगे 9 से डिवाइड होने के लिए हमें पता है जो अंकों का योग है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जो आपका सम ऑफ नंबर है वो आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो इनको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। अब देखो 3 + 4 + 5 + x + 0। अब ये कितना आ रहा है, 3 4 7 7 5 12 12 + x। तो ये आपका 12 + x आ रहा है। अब देखो 9 से डिवाइड होने के लिए x क्या होना चाहिए, हमें पता है कि 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 12 में हम क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तभी तो आपका 18 आएगा और 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू आपकी 6 होगी। अब इस हिसाब से y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 6 है। आपको निकालना है x + y। अब x की वैल्यू आपकी 6 होगी और y की वैल्यू 0 है। अब 6 + 0 आपका 6 हो गया, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में है। इसके बाद 20 जून 2019 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स एंड दैट फॉर 12 ईयर्स। एक निश्चित धनराशि को समान ब्याज की वार्षिक दर पर 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करने से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अब देखो हमें निकालना है कि साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। एक 9 वर्ष के लिए है और दूसरा आपका 12 वर्ष के लिए है। क्वेश्चन में देखो आपके 2 टाइम पीरियड गिवन दैट है, एक आपका 9 ईयर्स है, एक आपका 12 ईयर्स है। तो इस कंडीशन में इनका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यदि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट का रेट है वो सेम रहता है। तो इसमें देखो हम अप्लाई करेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय, P × R × T, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। यहाँ आपका 9 हो जाएगा और अपॉन में 100। ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा, तो इस हिसाब से P × R × 12। अब देखो यहाँ भी आप 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का रूल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट और P से P, R से R, आपका क्या बचा 9:12। इसका रेशियो निकालना है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद 20 जून 2019 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे।
अब देखो यहाँ 6 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये क्या है, आर सीटिंग इन ए क्लोज सर्कल फेसिंग द सेंटर, ये सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ आपके 6 फ्रेंड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ आपके 6 फ्रेंड दिए हुए हैं और इसमें बोला गया है कि ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र आपका ये हो गया सेंटर, ये सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखो फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन है ई इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो ई है ये कहाँ है, ये डी के बाईं ओर है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब ई यहाँ ले लेते हैं। ई किधर बैठा है, डी के लेफ्ट में, तो डी आपका ये हो गया, ठीक है। तो डी का लेफ्ट आपका इधर होगा। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो ई है वो डी के लेफ्ट में है। अब सेकंड लाइन पढ़ेंगे। सेकंड लाइन क्या कह रहा है कि सी इज बिटवीन ए एंड बी। जो सी है वो ए और बी के बीच में है। सी को हम यहाँ ले लेते हैं, जो ये आपका कहाँ है, ए और बी के बीच में। ए आपका ये हो गया और बी आपका ये हो गया। तो सी ए और बी के बीच में है, ठीक है। उसके बाद अपनी थर्ड लाइन पढ़ेंगे। थर्ड लाइन में लिखा है एफ इज बिटवीन ई एंड ए। जो एफ है ये ई और ए के बीच में है। अब देखो जो एफ है, एफ आप यहाँ ले लेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखो जो ये एफ है ये ई और ए के बीच में हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हु इज टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में कौन है। अब देखो ये सभी सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सी का राइट किधर होगा, सी का राइट इधर होगा, ठीक है। तो सी के राइट में कौन बैठा है, ए। तो ए आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20 जून 2019 का 5th क्वेश्चन करेंगे। इफ 60% ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ a प्लस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। b a का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 60% है a माइनस बी, ये इक्वल है 40% किसके, a प्लस बी के। तो इसमें क्या करेंगे, जो a प्लस बी वाली अमाउंट है एक तरफ ले लेंगे। अब देखो a प्लस बी आप अपॉन में ले लेंगे। अब देखो इसके बाद जो 40% है ये दिया हुआ है और 60% को अपॉन में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, यहाँ आपका बचा 40 और यहाँ बचा आपका 60। ये हो गया आपका a माइनस बी और ये हो गया आपका a प्लस बी। अब क्या करेंगे, इससे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 4 जा 40 और 10 6 जा 60। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आपका 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये आपका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये आ गया आपका 2/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो ये आपका 3a माइनस 3b हो गया। उसी टाइप से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 2a प्लस 2b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो a वाले पॉइंट एक तरफ ले लेंगे, तो 2a आपके इधर आ जाएगा, माइनस हो गया। उसी टाइप से जो b है, b को हम इधर ले लेंगे, प्लस माइनस का था प्लस हो जाएगा। अब देखो 3a माइनस 2a, यहाँ आपका a बचा और 2b प्लस 3b, ये आपका 5b हो गया। अब इसमें पूछा है कि a का कितना प्रतिशत b है, मतलब b a का कितना परसेंट है। तो b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है परसेंट में, तो आपका जो 5 है अपॉन में आ जाएगा। अब देखो b a का 1/5 है, मतलब परसेंट निकालने के लिए जो आपका 1/5 है उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 20% आ जाएगा। तो 20% आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद 20 जून 2019 का 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली। एक परिवार में आपके 6 मेंबर हैं, विच दे आर 2 मैरिड कपल्स, जिसमें से आपके जो 2 हैं वो विवाहित जोड़े हैं। अब देखो जो फर्स्ट लाइन है उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो आपका ई है एक टीचर है और जिसकी शादी होती है डॉक्टर से, और जो डॉक्टर है हु इज़ द मदर ऑफ सी एंड एफ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो डायग्राम में क्या है कि आपके 2 पर्सन है, एक ई है जो कि एक क्या है टीचर है, और इसकी जो शादी होती है, ठीक है, इसकी जो शादी होती है, शादी किससे होती है, एक डॉक्टर से होती है। तो डॉक्टर आपका ये हो गया। जो डॉक्टर है हु इज़ द मदर ऑफ सी एंड एफ, वो सी और एफ की क्या है, मदर है। तो इसका मतलब जो डॉक्टर है ये आपकी फीमेल है और ये हमारी किसकी माता है, सी और एफ की।
इसका मतलब जो सी और एफ है आपस में सिबलिंग होंगे, भाई बहन होंगे। इनके जेंडर के बारे में कुछ नहीं पता है कि सी लड़का है या फिर लड़की है, तो ये आपस में सिबलिंग होंगे। इसके बाद सेकंड लाइन पढ़ेंगे, बी द लॉयर इज मैरिड टू ए। बी एक वकील है और जिसकी शादी ए से होती है। ए हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। अब देखो जो बी है, बी हमारा क्या है, लोअर वकील है, तो इसकी भी शादी होती है। इसकी शादी किससे होती है, ए से होती है। तो बी आपका ये हो गया, ए आपका ये हो गया। ये हमारा कौन है, ये आपका लॉयर है, वकील है, और जिसकी शादी ए से होती है। और ए का क्या है, ए का एक सन है और एक ग्रैंडसन है। इसका एक बेटा है और एक पोता है। तो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एक ग्रैंडसन दिया है, एक सन दिया है। उसके बाद देखो अपनी नेक्स्ट लाइन है, ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज ए हाउस वाइफ। इसमें लिखा है कि जो शादीशुदा दो महिलाएं हैं उनमें से एक कौन है, हाउस वाइफ है। अब यहाँ पता चला कि ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो दो महिलाएं हैं उनमें से एक क्या है, हाउस वाइफ है, मतलब वो किसी प्रोफेशन में नहीं है। तो इसका मतलब देखो ये टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, तो बच्चा ए, तो ए हमारी कौन हो जाएगी, हाउस वाइफ। तो यहाँ पता चला कि ये हमारी कौन है, ये हमारी फीमेल है। और इसके अलावा एक स्टूडेंट है और एक आपका मेल इंजीनियर है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है जो ए है वो सी की कौन लगती है। अब देखो ए आपका कौन है, ए आपका ये हो गया, और सी कौन है, सी आपका ये हो गया। अब ए की परिवार के सारे सदस्य हैं। अब यहाँ हमको पता चला कि जो ए है, ए का एक बेटा है और एक ग्रैंडसन है। तो बेटा आपका कौन हो जाएगा, बेटा आपका ई हो जाएगा, ठीक है। ए का आपका सन है, ये आपका सन ई हो गया, और एक आपका ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन कौन हो जाएगा, अपने बेटे का बेटा, मतलब सी। तो सी आपका ग्रैंडसन हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो ए है सी की दादी होगी, मतलब ग्रैंड मदर होगी। तो ग्रैंड मदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब देखो 20 जून 2019 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, सारे अल्फाबेट लिखेंगे ए से लेके जेड तक। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर आपका जे है, के है, एल है और एम है। तो ये आपका जे के एल एम ये आ रहा है आपका इस वाले पोर्शन पर, ठीक है। तो यहाँ 0 का गैप है, जे के एल एम। उसके बाद जो यहाँ टर्म स्टार्ट होगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो यहाँ आपका एन हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे देखेंगे ए बी सी डी, जो कि ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सेकंड नंबर है उस पर क्या आएगा, ई आएगा। उसी टाइप से थर्ड नंबर जो के एल एम एन है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, के एल एम एन ओ, तो एन ई ओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।